हाँ, पहले बुरी तरह पीटा है और फिर उसकी हत्या की है नाड़ तोड़कर। अच्छा, आप कहाँ थी उस टाइम? मैं यहाँ पर थी, मुझे लेके नहीं जा रहे थे, मार रहे थे और वह कह रहे थे कि तुम्हें हम नहीं ले जाए। मेरी बहन के एक लड़का है, एक मेरे है। ये निशान, ये नाड़ तोड़ी है, ये नाक तोड़ी है, यहाँ से निशान है, नाड़ तोड़ रखी है। कहा धर के तोड़ो, बिल्कुल तोड़ दी चोरी। दूसरी बाइक दे दी, फिर बेड दे दिया, फिर भी ट्रैक्टर की मांग की उन्हें। मेरे बाप गरीब है, वो दहेज कहाँ से दी? सब चोरी मरी पड़ी। सामान सब लेगा ट्रैक्टर में भर भर के है नहीं। और जब पता पड़ो गांव का निकते कहीं सामान ढोराए, जब आर देखिए तो छोरी मार रखी। मुझे इंसाफ चाहिए, जिस तरह मेरी बहन के संग हुई है वैसे ही उनके संग होनी चाहिए। पड़ोसी ने पता करो है, हम जब गया हाँ, जब हमको लड़की बाहर पड़ी पाई है, हम उठा लाए अपनी लड़की को। सासू मेरी बहुत मारती थी, मेरी बहन को बहुत मारती थी, मुझे भी मारती थी, ससुर भी मारता था, सब मारता था हमें। और इतना बुरो करो छोरी के संग, बहुत बुरो करो। गरीब छोरी बेचारी, इतनी लंबी जवान छोरी कैसे बोले नहीं। सारो गांव से परस करे कि कितनी गरीब छोरी के संग कैसे हत्या हुई है। हाँ, और पुलिस रुपया खागी, उनकी पक्ष में बोल रही है। एक लड़को 4 लड़कियां, जिनमें से एक तुमने मार दी। दोस्तों, मेवात इलाके के खैरथल जिले के अगवानी गांव की सबाना नाम की लड़की को ससुराल पक्ष के लोगों ने बुरी तरीके से मार डाला। दरअसल मामला यह है कि आज से करीब 2.5 से 3 साल पहले सबाना और उसकी बहन नजराना की शादी डाबरी गांव में की जाती है और इस दौरान शादी के बाद से ही लगातार ससुराल पक्ष के लोग सबाना और नजराना को ज्यादा दहेज के लिए परेशान करती थी। वहीं जब सबाना और नजराना ज्यादा दहेज नहीं ला पाती थी तो उनको बुरी तरीके से मारा जाता था, पीटा जाता था। यहां तक नौबत ये आई कि सबाना को पीट पीट करके जान से मार डाला है। खैर, पूरा मामला क्या है उसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ सबाना की वो बहन है जिनकी शादी भी उनके साथ ही हुई थी और एक ही परिवार में हुई थी। इसके अलावा माँ हमारे साथ मौजूद हैं, सबाना की माँ, जिनका रो रो कर बुरा हाल है और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। खैर, किस तरीके से सबाना को मारा गया है, क्यों मारा गया है और कौन कौन लोग ससुराल में सबाना और नजराना को परेशान करते थे, वो जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नजराना से बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि शादी कब हुई थी आपकी? 3 साल हो गए हमारी शादी को। 3 साल हो गए। हाँ। अच्छा, कैसे मारते पीटते थे, कौन कौन मारता था? हुसैन, साहूकार, जिठानी, जेठ, ससुर, सासू, सब तंग करते थे। अच्छा। और दहेज के लिए टॉर्चर करते थे बार बार। और मेरे बाप ने एक बार बाइक दे दी, एक बार दूसरी बाइक दे दी, फिर बेड दे दिया, फिर भी ट्रैक्टर की मांग की उन्हें। मेरे बाप गरीब है, वो दहेज कहाँ से दी? और उसने मेरी बहन की नाड़ तोड़कर हत्या की है। अच्छा, नाड़ को तोड़ दिया? हाँ, नाड़ तोड़, फांसी लगाई थी क्या? नाड़ तोड़ी उसकी, नाड़ तोड़ दी। हाँ, पहले बुरी तरह पीटा है और फिर उसकी हत्या की है नाड़ तोड़कर। अच्छा, आप कहाँ थी उस टाइम? मैं यहाँ पर थी, मुझे लेके नहीं जा रहे थे, मार रहे थे और वह कह रहे थे कि तुम्हें हम नहीं ले जाए। मेरी बहन के एक लड़का है, एक मेरे है। अच्छा। और मुझे इंसाफ चाहिए, जिस तरह मेरी बहन के संग हुई है वैसे ही उनके संग होनी चाहिए। अच्छा, मतलब अगर आप भी वहाँ होती तो आपको मार देते? हाँ, मुझे भी मार देते और मुझे लेने आए थे। हम मेरी बहन को मारकर मुझे लेने आए थे। अच्छा। और मेरे लड़का को 1 बजे उठाया था हुसैन ने। अच्छा, हुसैन कौन है, आपके पति है? हाँ, मेरा पति है। उसने 1 बजे मेरे लड़का को उठाया था। अच्छा, मतलब आपका पति भी आपको मारता था? हाँ, मुझे भी मारता पति भी उनको मारता था। और दहेज के लिए बार बार टॉर्चर करते रहे। और सासू मेरी बहुत मारती थी, मेरी बहन को बहुत मारती थी, मुझे भी मारती थी, ससुर भी मारता था, सब मारता था हमें। और वो बहुत बुरी हालत से मारी। मुझे इंसाफ चाहे मेरी बहन को। चलिए, ये हमारे साथ है नजराना। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी अभी तक। पुलिस 6 दिन होगा मेरी बहन मरे, अभी तक पुलिस वहाँ पहुंची ना है। अभी तक आरोपी को नहीं पकड़ा है? ना पकड़ा, कोई आरोपी ना गिरफ्तार करो। मेरी बहन के लिए मुझे इंसाफ चाहे, जैसे मेरी बहन मारी है उन्हें वैसे इंसाफ चाहे मेरी बहन के लिए मुझे। हाँ, और पुलिस रुपया खागी, उनकी पक्ष में बोल रही है। अच्छा। हाँ, मेरी बहन को बहुत बुरी हालत से मारा उन्हें। चलिए, ये नजराना का कहना है कि सबाना की गर्दन तोड़ी गई
और उसकी नाड़ तोड़ करके उसे मार दिया गया। आप अंदाजा लगाइए कि अच्छा उसके पति ने मारा होगा उसको, उसके पति और मारा उसे, हुसैन ने भी, साहूकार ने भी, समद खा, फजरी, आरिफा और शहीद। अच्छा, कौन से गांव के हैं? डावरी गांव के। डावरी कहाँ पड़ता है? मारकपर के पास, नौगांव मारकपर के पास में। चलिए, ये राजस्थान में ही है गांव डाबरी, और वहां पर इनकी शादी हुई थी आज से करीब 3 साल पहले, और जब से शादी हुई है तभी से इनको परेशान किया जाता है। अम्मा हमारे साथ हैं जिनकी बेटी को मार दिया गया। अम्मा, क्या नाम है? जुबेदा। जुबेदा। अच्छा, ये बताओ कि बेटी को मार दिया है आपकी को? बेटी मार दी, बार 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 हम खंदा देता, हाँ एक लड़का है, कोई बात ना, शादी बन जा, रिश्ता बन जा, ठीक है, हम खंदा दिया, बार बार चोरी तंग करता है, दहेज लाती है, गरीब है, जब दहेज कहाँ से दूंगी मैं, मेरे एक लड़का है, चोरी कितनी हालत में मारी है, जो को कोई देखो ना जा रहे है, इतनी हालत में मारी है। कहाँ निशान थे उसके? जो इसके निशान, ये नाड़ तोड़ी है, ये नाक तोड़ी है, यहाँ से निशान है, नाड़ तोड़ रखी है, कहा धर के तोड़ो, बिल्कुल तोड़ दी चोरी की। फिर लेके के भी गया यहाँ के उधर उधर, पुलिस ना हमारी सुनाई कर रही है, कहा बात है, हम अपनी लड़की को लेके आ गया, घर मूंद दिया, ताला लगा दिया, हम हमारी लड़की को लेके, हुसैन ने और साहूकार ने, ससुरा ने, सासू ने और जेठ ने, जेठानी ने घर में मूंद के लड़की मारी है, मार के पटक दी बाहर। हमने ब्यूरो ना करो, हम पतो ना करो, फिर हमको कोई पड़ोसी ने पतो करो है। हम जब गया हाँ, जब हमको लड़की बाहर पड़ी पाई है, हम उठा लाया अपनी लड़की को, हम उठा लाया, पुलिस को खड़ी, क्या करना हम लोग, हमने अपनी लड़की चाहिए है। जब हम अपनी लड़की को लेके आ गया तो हूँ पुलिस हाथ नहीं लेकर दी, हमारी कोई कार्रवाई ना कर रही है, पुलिस कोई ना कर रही, सुनाई इतनी। क्या पड़ोसी के घर सारा सामान भर दियो, सब चोरी मारी पड़ी, सामान सब लेगा ट्रैक्टर में भर भर के है नहीं, और जब पता पड़ो और गांव का निकते कायलू सामान ढोराए, जब आर देखिए तो छोरी मार रखी पड़ोसी ने। मतलब ये रात में मारी, दिन में मारी? दिन में मारी है, 8 बजे, दिन में 8 बजे। बाजरा ने देखी उसकी, मतलब गर्दन टूटी पड़ी? हाँ, नाड़ टूटी पड़ी, नवाई ने जब नाड़ टूटी पड़ी पूरी। अच्छा जी। हाँ, और सारी जैसे छाती में खोद दिए लाठी की छोरी के। अच्छा, बहुत बुरी तरह में बहुत बुरी तरह मारी, बस छोरी तो देखी ना जाए बस। अच्छा, इतना बुरो करो छोरी के संग, बहुत बुरो करो, गरीब छोरी बेचारी, इतनी लंबी जवान छोरी का बोले नहीं, सारो गांव से परस करे कि कितनी गरीब छोरी के संग कैसे हत्या हुई है। बहुत दुखी हैं आप? बहुत दुखी हैं हम तो भाई, जैसे दुख। और ससुरा ने लाठी से मारी, पहले तो बताने कोई कह रहा है जहर खाइए, हाँ, और जब झूठ बोल रहा है कि जहर खाइए, जब कुछ ना खाओ, छोरी नम देखी नाड़ तोड़ी, छाती में खोद दिए लाठी की ही। अच्छा, ऐसे मारी है छोरी। चलिए, ये हमारे साथ में परिवार की महिला थी। अम्मा, कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं आपके? 4, एक लड़को 4 लड़के हैं, जिनमें से एक तुमने मार दिए। हाँ, मतलब 4 लड़की हैं। हाँ, और जो लड़का है, लड़का कितना बड़ा है? ये लड़का ही रहा, इतना 2 बच्चा लड़का है। हाँ, ये लड़का है। चलिए, ये हमारे साथ में वो पीड़ित परिवार है जिनकी बेटी को ससुराल पक्ष के लोगों ने जान से मार डाला है, और अब ये लोग लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारी बेटी को मारा गया है, वैसे ही आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर उनको सजा मिलनी चाहिए। मृतक के परिजनों में जो महिलाएं थी, उनसे हमने बात की है। जैसे ही इस पूरे मामले की जानकारी मेवात रक्षक दल के सदस्यों को लगती है तो तुरंत आगवानी गांव पहुंच जाते हैं, और उसके बाद में मृतक के परिजनों से मुलाकात कर उनको आश्वासन दिया जाता है कि इस लड़ाई में हम आपके साथ रहेंगे। अयूब हैं जो कि अध्यक्ष हैं, इसके अलावा सद्दाम हैं और कई सारे कार्यकर्ता मेवात रक्षक दल के मौजूद हैं। इन सबसे बात करेंगे कि क्या कुछ मामला हुआ है लड़की के साथ, शबाना नाम की लड़की को मार दिया गया, इस तरीके की जानकारी है, क्या मामला? एक्चुअल में जैसे हमें घर वालों से पता लगा है कि 3 साल पहले लड़की की शादी की थी, 2 लड़कियों की शादी की थी, और एक लड़की को उनमें से शबाना नाम था, उनका जो है गर्दन तोड़कर दहेज के लिए उनको प्रताड़ित करते थे, और उनको मार दिया गया है। और अब तक FIR तो हो चुकी है, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तो हमारी टीम जितनी हमसे मदद होगी वो करेंगे, और इस बहन के न्याय के लिए हम पुरजोर तरीके से जो है आवाज उठाएंगे। अच्छा, ये बताइए, 6 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक आरोपी गिरफ्तारी नहीं हुई है,
तो ये जो ढिलाई दिख रही है हमें प्रशासन की, इसके लिए भी हम वहाँ के एसडीएम साहब से और डीएसपी साहब से इसके बारे में मुलाकात करेंगे, क्योंकि आज ही ये मामला हमारी नॉलेज में आया है। तो हम तुरंत, हमारी टीम और हमारे अध्यक्ष साहब सब हम आपके साथ यहाँ जो है आ गए हैं। मतलब पहले कोई जानकारी नहीं थी आप लोगों को? नहीं, पहले हमें कोई जानकारी नहीं थी। अगर जानकारी होती तो हम यहाँ पहले पहुंच जाते। चलिए, ये हमारे साथ में मेवात रक्षक दल के सदस्य हैं, सारे उनसे बात कर रहे थे। बाबा, हाँ जी, आपकी बेटियां हैं? हाँ जी, 2 बेटियों की शादी की? 2 लड़कियों की शादी की। हाँ, शादी करते वक्त तो पता नहीं होगा कि ऐसा हालात हो जाएंगे? नहीं, कुछ नहीं पता था। हाँ, उसके बाद ये 1 महीना 1.5 महीना बाद पता चला है कि ये ऐसे जालिम आदमी है, और लोगों ने बताया था। फिर भी हमने लड़कियों को समझा बुझा के भेज दिया, फिर आते हैं, फिर मारते हैं। तो हमने ये कई बार समझाया भी था, भाइयों को लेके गया था, उसने एक नहीं मानी। जो अपनी मांग पे अड़े रहे। हमें मांग जो दहेज में कम दिया है, ज्यादा और चाहिए हमें, और दहेज चाहिए। लेकिन मैं गरीब आदमी हूँ, उनने मना कर दिया, भाई मैं गरीब आदमी, मैं आपसे मेरी मांग पूरी नहीं होगी। नहीं, उन्हें एक नहीं मानी, उनने वो कर दिया जो नहीं करना था। मेरी लड़की की गर्दन तोड़ के नहीं और हत्या कर दी। मुझे इंसाफ चाहिए, और जैसे उन्होंने मेरी लड़की के साथ अत्याचार किए, उसी तरीके से मुझे न्याय चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि न्याय मुझे मिलेगा। अच्छा, कौन से गांव के लोग हैं ये, और कौन कौन है? ये डांवरी गांव है, नौगांवा मारकपर के बीच में। और वे ससुर है, सास है, जेठ है। नाम क्या है? और समद खा ससुर है, फजरी सासू है, और जाकिर जेठ है, दूसरा है। और पति है वो लड़कियों का, जो नजराना का पति है कि उसका हुसैना, और शबाना का पति है वो साहूकार। इन सबने मिलकर मारा है? नहीं, सबने मिलकर मारा है मेरी लड़की को। चलिए, ये हैं हमारे साथ में पिताजी। अयूब साहब, ये बताएं कि इतनी दयनीय घटना है, इतनी दर्दनाक मौत लड़की को दी गई है, क्या लग रहा है कि इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पूरा भरोसा है मुझे न्यायपालिका पर, और हम कोशिश करेंगे, मेवात रक्षक दल के सदस्य होने के नाते ऐसे लोगों की आवाज को उठाएंगे, उचित से उचित सजा दिलाएंगे। मतलब बात करने पे क्या लग रहा है कि कितना गलत हुआ है, कितना बहुत सही गलत हुआ है, और एक इंसानियत की कत्ल हुई है। लेकिन इसमें हम जितना हमसे होगा उतना हम इन बहनों के लिए करेंगे, और इस ताऊ की आवाज को उठाएंगे, और संबंधित अधिकारियों से मिलेंगे, और इसका मुझे विश्वास है कि पूरा हमें इसमें न्याय मिलेगा। चलिए, ये कहीं ना कहीं मेवात रक्षक दल के लोग पहुंचे हैं सबाना और नजराना के घर। जैसे ही इनको पता लगा है कि सबाना की हत्या कर दी गई, सिर्फ इस बात को लेकर के कि उनके पापा से ससुराल पक्ष के लोग की डिमांड पूरी नहीं हुई। इसके अलावा सबाना का घर देखिए, एक छोटा सा घर है जिसमें वो लोग रहते हैं, और इस घर को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पीड़ित परिवार है उसकी घर के हालात कैसे रहे होंगे। खैर, देखना ये होगा कि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में किस तरीके की कार्रवाई करती है, और उसके बाद सबाना और नजराना को क्या पुलिस प्रशासन की टीम इंसाफ दिलाती है या नहीं, ये वक्त बताएगा। वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफीज के साथ मैं रिजवान खान, भारत टीवी, मेवात, खेरथल, राजस्थान, आगवानी।